So, hello friends. Today we will discuss one more topic, agriculture extension, MCQs with explanation. So friends, हमारा जो इसके प्रीवियस में ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का आप कह सकते हैं सीरीज चल रहा था या जो हमारे लेक्चर चल रहे थे उसको नेक्स्ट आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और बेसिकली आज हम लोग जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या कोई भी स्टूडेंट अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेट वाला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में JRF SRF वाला है उसको तो पता है इस पोर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें जो एक्सटेंशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं ऐसे ही आपको करवाता रहूँगा। बस क्या है कि आप अगर SRF देने जा रहे हैं क्योंकि 29 को शेड्यूल आपका JRF देने जा रहे हैं या भी नेट का भी फॉर्म आपके आएंगे उसमें भी काम आएगा। बाकी किसी भी कंपटीशन की जैसे यूपी में भी 2 वैकेंसी आई हैं AGTA STA या CCI AFO तो उसमें भी ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज क्वेश्चन का आप लेवल खुद ही देखेंगे। अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड तक जूनियर तक सीनियर तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आज का आप देखेंगे, हु इनिशिएटेड द फर्स्ट फॉर्मल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्कीम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी इसमें ऑप्शन है वो कौन पर्सन था जिसने फॉर्मल वे में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम को प्री इंडिपेंडेंस इरा मतलब 1947 या 48 से पहले लागू किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लॉर्ड रिपन थे। इन्होंने पहली बार इसको एक फॉर्मल वे में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम को लागू किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आज हमारा क्या है, हु वाज द फर्स्ट फॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, व्हेन वाज द। तो मतलब किस समय इसको, आपने भी देखा कि लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने फॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम को पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में स्कीम किया, बट कब किया तो 1871 में किया था। इसको करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, द प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम प्राइमरली एम्ड एट। जो प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले की जो एग्रीकल्चर कृषि की एक्सटेंशन की प्रसार की जो स्कीमें थी उनका प्राइमरली मतलब मेन टारगेट क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, सेकंड आपका इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, थर्ड आपका इनहेंसिंग फार्मर एजुकेशन, फोर्थ आपका इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। देखिए उस समय की नीड थी वो इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की पहले की बात हो रही है और उस समय क्या था कि अपने देश में ग्रेन प्रोडक्शन बहुत लो था। हर जो पॉपुलेशन थी उसको खिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फोर्थ देखेंगे, हु आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन पर्सन थे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को प्री इंडिपेंडेंस में लागू किए थे, मतलब आज़ादी के पहले में जिनका रोल था लागू करवाने में। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप देखेंगे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर भी है, थर्ड आपका जमींदार्स हैं, फोर्थ आपका विलेज हेडमैन। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो इसको इम्प्लीमेंट करवाते थे। करेक्ट ऑप्शन आपका इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्प्रूव सीड। देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फार्म उस समय भी था, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी था। बेसिकली ये एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो थी उस समय ये नहीं थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। बार्टर सिस्टम चलता था उस समय बेसिकली जो था सब, मतलब वस्तु से वस्तु का विनिमय जो एक्सचेंज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन, द फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एम्ड एट। मतलब जो पहली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्कीम आई उसका क्या एम था। तो पहला ऑप्शन देखेंगे आप प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बी ऑप्शन आप देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग न्यू इरीगेशन टेक्निक, थर्ड आप देखेंगे डिसिमिनेटिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चरल नॉलेज, फोर्थ आप देखेंगे इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यू कैन से सी ऑप्शन इज करेक्ट, डिसिमिनेटिंग साइंटिफिक एग्रीकल्चरल नॉलेज। बेसिकली यही था कि जो वैज्ञानिक कृषि की तकनीकियाँ थी उसको फैलाना, एक मतलब एक प्लेस से वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, मतलब इसको कॉमन कर देना, मतलब सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेवंथ क्वेश्चन है,
which colonial department was primarily responsible for overseeing agricultural extension activities in pre-independence India। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है क्लोनल डिपार्टमेंट था, मतलब क्लोन कह सकते हैं उसको, कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला था, जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल था एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को लागू करने में या उसको आगे बढ़ाने में प्री इंडिपेंडेंस इरा में। सो बेसिकली आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बी आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सी आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डी आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो बेसिकली इसमें आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, द प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्कीम वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर। पहला ऑप्शन आपका नेग्लेक्टिंग द नीड्स ऑफ स्मॉल फार्मर, बी आप ऑप्शन देखेंगे फोकसिंग टू मच ऑन कैश क्रॉप, थर्ड आप देखेंगे इग्नोरिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो डी इसका सभी इसके सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन स्कीम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन विच रीजन। मतलब पहली जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम थी आज़ादी के पहले वो किस रीजन में लागू की। जैसे आपका ऑप्शन पहला पंजाब हो गया, दूसरा आपका बिहार हो गया, तीसरा आपका मद्रास हो गया, चौथा आपका बंगाल हो गया। तो सी ऑप्शन मद्रास में पहले इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ड्यूरिंग द क्लोनल पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंटरनेशनल मॉडल। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो मॉडल था और कौन सा क्लोनल पीरियड था। क्लोनल पीरियड आप बेसिकली किस ईयर को बोलते हैं, तो ये बेसिकली 90 का इरा था। तो उस समय पे कौन सा इंटरनेशनल मॉडल चलता था एक्सटेंशन में, तो आप देखेंगे अमेरिकन पहला, बी आपका ऑस्ट्रेलियन, सी आपका फ्रेंच एंड डी जर्मन। तो बेसिकली जर्मन मॉडल उस समय 19 इरा के पास ये चल रहा था। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट was the primary method used to disseminate agriculture knowledge to farmer in pre-independence India। मतलब आज़ादी के पहले कौन सा एक्सटेंशन का प्रसार की विधि थी जिसको मुख्य रूप से यूज़ किया जाता था। पहला आप देखेंगे मास मीडिया कैंपेन, दूसरा आप देखेंगे फार्मर कोऑपरेटिव हो गया आपका, नेक्स्ट आप देखेंगे एग्रीकल्चर एग्जीबिशन हो गया, डी आपका विलेज लेवल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो उस समय विलेज लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन चलते थे, करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 12th का, विच ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर फोकस ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम। तो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट आप देखेंगे, सॉइल कंजर्वेशन आप इसमें देखेंगे, एग्रीकल्चरल मार्केट आप देखेंगे, सीड सर्टिफिकेशन देखेंगे। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज मेनली डिजाइन टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो स्कीम थी बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस इरा में, आज़ादी के पहले जो भारत में, वो किस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए या दूर करने के लिए बनाई गई थी। जैसे आप ड्राट देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे फेमाइन देखेंगे, पेस्ट इन्फेस्टेशन सी देखेंगे, डी लैंड डिग्रेडेशन। तो यू नो वेरी वेल फेमाइन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखेंगे बहुत फेमाइन कमीशन 1901 में बना, 1887 में बना था, 1840 के अराउंड के पास पड़ा था, 1845। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका फेमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेनिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर ड्यूरिंग द क्लोनल पीरियड। तो देखेंगे इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पहला ऑप्शन है, बी आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है, सी आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पूना है, नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो उस समय क्या था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पूना, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। ये भी 90 के दशक पे आपका देखेंगे स्टेब्लिश हुआ था। द प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम टू इंटीग्रेट इंडिजीनियस नॉलेज विद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू। 15 क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है कि जो प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम थी उनका क्या मतलब किसको इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब इंटीग्रेट इंडिजीनियस नॉलेज विद मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू, मतलब जो इंडिजीनियस नॉलेज था
और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दोनों को इंटीग्रेट कर रहे थे, उसका मोटो क्या था? आप पहला ऑप्शन देखेंगे इंक्रीज एग्रीकल्चरल इट्स आपका हो जाएगा, बी आपका प्रिजर्व ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड हो जाएगा, सी आपका प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, डी आपका कोबाट एग्रीकल्चर पेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इंक्रीज एग्रीकल्चर इल्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है? द सक्सेस ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम वाज हिंडर्ड बाय। तो इसमें पहला ऑप्शन आप देखेंगे लैक ऑफ फंडिंग, रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनलिस्ट, लैंग्वेज बैरियर, ऑल ऑफ द। तो ये चारों जो हैं ये सब उसमें बाधक थे। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नोन फॉर एडवोकेटिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज इन प्री इंडिपेंडेंस एरिया। मतलब आज़ादी के पूर्व ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कृषि विस्तार सेवा को बढ़ावा दिया था या बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया था? तो अल्बर्ट हावर्ड पहला ऑप्शन है, बी आपका सर अल्फ्रेड वाटसन है, और सी आपके हेनरी कॉटन है, डी आपके हेनरी लेबरनेंस है। तो करेक्ट इसके आपके हो जाएंगे सर अल्बर्ट हावर्ड थे। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को आज़ादी के पूर्व इनका रोल था बढ़ावा देने में। नेक्स्ट आपका 18 क्वेश्चन, द प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम्स वाज प्राइमरली एम्ड एट द इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड्स ऑफ। पहला ऑप्शन आपका अर्बन वर्कर्स, बी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, सी आपका रूरल फार्मर्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रूरल फार्मर्स। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन आपका क्या है? which British office issued the famous resolution on agriculture policy in 1904 laying down the principles of agriculture extension in pre-independence area। तो कौन सी ब्रिटिश की ऑफिस थी जो फेमस एग्रीकल्चर का जो पॉलिसी बना था 1904 में, उसके प्रिंसिपल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में दिया था? तो आप देखेंगे लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हार्डिंग हो जाएगा, लॉर्ड हेडिंग, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपका, द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सक्सेस ऑफ सिमिलर प्रोग्राम ऑन। मतलब जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में लॉन्च हुई थी, वो किसके सक्सेस के होने के बाद इसको, मतलब किसके सक्सेस के प्रभावित होकर लागू की गई थी? तो आप देखेंगे जापान, चाइना, रसिया, यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यूनाइटेड स्टेट कंट्री था, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज अच्छे खासे सक्सेस जब उसको प्राप्त हुआ तो उसी से प्रभावित होकर इंडिया में भी इसको लेके आया, क्योंकि जो भी एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ हैं या एग्रीकल्चर जो एजुकेशन अभी भी इंडिया में चल रही है वो बेसिकली यूएसए से ही लिया गया, उसी के पैटर्न पे अभी भी यहाँ फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आज का 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज एज नेशनल लेवल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब कॉलोनियल पीरियड पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था कोऑर्डिनेशन में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को? तो इसमें आप देखेंगे आप इंडियन एग्रीकल्चर एसोसिएशन आपका है, दूसरा आपका इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इंपीरियल वाला हो जाएगा, जिसको प्रेजेंट टाइम पे IRI बोलते हैं। इंपीरियल 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था, लॉर्ड मुझे लग रहा है लेनेथिगो थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करवाया था। कर्जन जो थे ICR के थे। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, द टर्म रैयतवाड़ी सिस्टम प्रीवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एसोसिएटेड विद। तो रैयतवाड़ी आपने नाम सुना था, जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में चलता था, वो किससे एसोसिएटेड था? मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से था, एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज़ था, इरिगेशन मैनेजमेंट। तो आप ऑप्शन देख के लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से था, भूमि मतलब कर था वो, आप देखेंगे रेवेन्यू लिया जाता था। 23 क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग colonial era personalized made significant contribution to the development of agriculture extension services in India through their writing and advocacy। तो कौन सा ऐसा colonial era था जो पर्सनली डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को डेवलपमेंट करने, इंडिया में डेवलपमेंट करने में की रोल
किया था? तो सर विंगस्टन क्रूचिल पहला ऑप्शन है। बी आपके सर विलियम जोन्स हैं। सर थर्ड आपके सर चार्ल्स मेटाकाफ हैं। सर सैयद अहमद खान डी आपके हैं। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो सर चार्ल्स मेटाकाफ हैं आपके। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम वेर कैरेक्टराइज्ड बाय एफर्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक सच एज। तो प्री इंडिपेंडेंस एक्सटेंशन में कौन सी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन स्कीम थी जो मॉडर्न फार्मिंग तकनीकी को मतलब इनिशिएट किया या उसको जन्म दिया? पहला क्रॉप रोटेशन आपका हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जो आप ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई 1966-67 में इंडिया में, वो एक्सटेंशन सर्विसेज का ही देन था। तो आई होप जो 25 या 24 क्वेश्चन आज के थे वो एग्रीकल्चर स्कीम पोर्शन से थे, और ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी अगर इससे कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।